ओके, लास्ट क्लास में हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखा था हमने। एसिड और बेस का हमने देखा था के और के बी वैल्यू होता है एसिड और बेस का। अच्छा, एक मिनट, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। लास्ट क्लास में हमने देखा था एसिड और बेस का। एसिड का के वैल्यू होता है और बेस का के बी वैल्यू होता है, ठीक है, जिससे हम बताते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग है। के वैल्यू ज़्यादा है तो एसिड अच्छा होगा, या पी के वैल्यू है, मैंने बताया था कि के बी ना बता के पी बताते हैं, पी के, ये जितना कम उतना ही ज़्यादा, ठीक है। के, तो पी के ए कम होगा, के ए ज़्यादा होगा, ठीक है। इस टाइप से हम याद रखते हैं, ठीक है। स्मॉल पी क्या होता था, माइनस लॉग ऑफ जो भी वैल्यू होती थी उसका माइनस लॉग ले लेते थे, इस टाइप से। तो हमने डिफरेंट एसिड्स का पी के ए देखा था -10। तो पी के वैसे पॉजिटिव आती है, -10 मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एच आई ये सब हमने देखा था नेगेटिव में, बाकी ये सब अपने वीक वाले हैं। तो पी के जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारा एसिड वीक होता जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो अभी फिर हमने देखा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से मेन स्टार्ट करना है। कोई भी एक्वा सॉल्यूशन या वाटर अभी देखते हैं, वाटर डिसोसिएशन देखते हैं। अगर वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। तो ऐसे हुआ, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गई वाटर के डिसोसिएशन का। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई वाटर, ये लिखना है हमको। अब वाटर बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, नहीं चेंज होगा, क्योंकि डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, बहुत कम हो रहा है। के इंटू H2O भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। H2O क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, के तो कांस्टेंट था ही, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट आएगा, और इसी को हम बोलते हैं कि डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसकी वैल्यू मैंने बताया था, ये कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे। इसका मतलब H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है इसी गिवन टेम्परेचर पे, और ये वैल्यू आता है 10⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऐसा। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, इन एनी इक्वस सॉल्यूशन, इन एनी इक्वस सॉल्यूशन, एक वाटर के लिए बेसिकली है, ठीक है। अगर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ H प्लस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, आयन, इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, और कांस्टेंट होता है वाटर। तो किसी भी इक्वस सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी इक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी चीज का भी सॉल्यूशन है, फर्क नहीं पड़ता, बस वाटर में सॉल्यूशन है, ठीक है, इक्वस सॉल्यूशन है। इसमें हमको इतना पता है कि H प्लस और OH माइनस कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमको नहीं जानना है क्या है, बट इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा, KW दैट इज 10⁻14, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं इन जनरल हम, ठीक है। ये सबको क्लियर है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्लियर है सबको। तो कोई भी इक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, H प्लस OH माइनस कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, इनका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। यही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। हमने प्रूफ भी किया ऊपर कैसे वाटर का कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये हमने देख लिया। इतना क्लियर है, अब आगे हम पीएच की तरफ बढ़ेंगे, अगर इतना क्लियर है तो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, और सब लोग जो जानते हो यही जानते हो, ठीक है, लेकिन मैंने 100 डिग्री का भी कंडीशन बता दिया कि 10⁻12, क्योंकि के की वैल्यू बढ़ती है, वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे कैसे पीएच स्केल क्या कैसा चेंज होता है, अभी के लिए इतना, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी देखते हैं
आगे थोड़ा सा पीएच वैल्यू पे अब बढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ठीक है। देखो एसिड बेस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अभी एसिड के लिए देख रहे हैं। एच डी की स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ तो एच डी की स्ट्रेंथ अंडरस्टूड है। तो कैसे मेजर करते हैं, स्केल की बात करें तो अभी मैंने बता दिया कि कैसे बताते हैं। समथिंग H प्लस, जैसे किसी सॉल्यूशन में H प्लस है दिया हुआ रहता है, ठीक है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है समथिंग 10⁻⁻ समथिंग होगा ना, कुछ बोलो ऐसा होता है ना, कंसंट्रेशन तो कम ही होता है, ज़्यादा तो होता नहीं, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो या तो डायरेक्ट ये बताओ, या फिर मैंने बताया था कि कैसे हमें बताने का तरीका होता है, स्मॉल p करके बताते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको pH बोल देते हैं, माइनस लॉग ऑफ यही कंसंट्रेशन का H प्लस लेते हैं, ओके। तो ये pH वैल्यू होती है। क्लियर सबको, सिंपल है, कुछ नहीं है, इसलिए H प्लस ही बता रहे हैं बट स्मॉल p के टर्म में। ऐसा क्यों बताते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि 10⁻⁻ समथिंग होता है, इसलिए बताना अच्छा नहीं लगता है ऐसा, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, सिंपल वैल्यू रहती है ऐसा। ऐसे ही फॉर बेस, बेस के लिए बोलो स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो एच डी घटा देता हूँ ताकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हो गया। और फॉर बेस के लिए यही चीज़ क्या बोलेंगे, ओ एच माइनस बोलते हैं। ओ एच माइनस पता होगा कुछ, समथिंग कुछ वैसा ही होगा जैसे एच प्लस था, तो इसके लिए पी ओ एच बता दो। क्लियर, माइनस लॉग ओ एच माइनस। क्लियर है इतना सबको। पी एच और पी ओ एच क्या होता है, बेसिकली वही स्मॉल पी निकालना होता है, ठीक है ऐसा। अब रिलेशन इनमें क्या होता है देखते हैं, इनमें रिलेशन क्या होता है किसी भी, देखो थोड़ी देर एक दो क्लास पहले मैंने बताया था किसी एसिड में ओ एच माइनस भी होता है, बताया था ना, एच प्लस भी होता है, एच प्लस एच थ्री प्लस के फॉर्म में होता है, ओ एच माइनस भी होता है, तो अभी यहाँ पता चलेगा, ठीक है। तो पीएच स्केल देख लेते हैं, पीएच स्केल या फिर वही रिलेशन बिटवीन एच प्लस और ओ एच माइनस। तो ये कोई एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है। देखो जितने भी एसिड बेस होते हैं, हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया था, याद है तुमको, एसिड बेस किसमें था, एक्वा सॉल्यूशन में ही देते थे ना, एच प्लस या ओ एच माइनस। एच डी की स्ट्रेंथ हम एक्वा सॉल्यूशन में ही लेते थे, ठीक है। तो अगर एक्वा सॉल्यूशन है, एसिड या बेस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एसिड या बेस, ठीक है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसको एसिड बोलेंगे किसको बेस बोलेंगे रिलेटिव चीज़ है, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन है तो हमको ये तो पता है ना कि एच प्लस इंटू ओ एच माइनस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वो कितना आएगा 10⁻14 एट, साइड में लिख लो, अंडरस्टूड है वो चीज़, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई पूछे तभी बताना, नहीं तो मतलब इतना बोलना, ठीक है। आवाज़ कट रही है, ऐसा क्या, ओके वेट, ओके अभी अभी कट रही है क्या, देखो क्लियर है, कट रही है, ओके चलो देखो आगे क्लियर है। तो इतना समझ में आया सबको, इक्वा सॉल्यूशन है, एसिड या बेस है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसिड बेस रिलेटिव चीज़ है, किसको एसिड बोलो किसको बेस बोलो, के समझ गए ना। तो इक्वा सॉल्यूशन है कुछ भी हो, लेकिन ये तो हमको पता है इक्वा सॉल्यूशन है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, हमने अभी पढ़ा किसी भी इक्वस सॉल्यूशन में, इक्वस मतलब वाटर में सॉल्यूशन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इक्वस मतलब वाटर में कोई चीज़ घोल दो, कुछ भी घोल दो, ठीक है, सॉल्ट घोलो एसिड घोलो बेस घोलो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको ये पता है कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट आती है हमेशा,
क्यों आती है, ऊपर हमने देखा था, ठीक है, 25 डिग्री पे इतना आएगा। तो इसी को हम लॉग ले लेते हैं, टिकिंग लॉग। क्या हो जाएगा, लॉग मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, बताओ हो जाएगा। इधर लॉग 10⁻14 -14 आएगा, पावर पहले आ जाता है, लॉग 10 1 होता है। क्लियर सबको? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 14। क्लियर? इतना इतना क्लियर है कि नहीं सबको? पहले लॉग लिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन में कन्वर्ट हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। और ये 10⁻14 था तो क्या आ गया, -14 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इधर आ गया, इधर प्लस हो। अब माइनस लॉग एच प्लस को हम क्या बोलते हैं, पी एच वैल्यू डिफाइन किया है। माइनस लॉग ओ एच माइनस को क्या बोलते हैं, पी ओ एच, ठीक है। माइनस को ही पूरा ले लिया तो प्लस बचा ना, इस टाइप से, इक्वल 14। क्लियर सबको? ये सबको पता होगा, पी एच प्लस पी ओ एच क्या आता है, हमेशा 14 आता है ऑलवेज, ठीक है। एट साइड में छोटा सा लिख दो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये तुम्हारा पीएच स्केल मतलब कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट हमारे लिए अभी के लिए, ठीक है, मतलब एक हम रिलेटिव चीज़ बता रहे हैं कि जब पीएच इक्वल टू 7 होगा तो पीओएच भी 7 होगा, ठीक है। दोनों जब एच प्लस ओ एच माइनस सेम होते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल। क्लियर? क्योंकि एच प्लस इक्वल टू ओ एच माइनस है, न्यूट्रल कब होगा, एसिड बेस सेम, मतलब एच प्लस ओ एच माइनस सेम होता है तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीएच जब 7 से ग्रेटर देन है, ठीक है, पीएच ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। तो इधर क्या है, बेसिक होता है, सबको पता है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। इधर क्या होगा, पीएच लेस देन 7 एचडी, ठीक है। और पीएच लेस देन 7 मतलब पीओएच ग्रेटर देन 7, अंडरस्टूड है, ठीक है। हम पीएच स्केल देख रहे हैं, ऐसा हमारा पीएच स्केल होता है, इधर एचडी बेसिक इधर होता है, इधर एचडी जितना कम होता जाएगा पीएच वैल्यू उतना ही अच्छा एचडी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा पीएच स्केल हो गया। तो पीएच प्लस पीओएच किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा 14 आता है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन हमको पता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिड पीएच एक कलरफुल स्ट्रिप से भी मेजर कर सकते हैं। ओ माय गॉड, बच्चों वाली बातें बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, लिटमस पेपर की बातें, ठीक है। बच्चों वाली बातें बिल्कुल मत करो, कलर से मेजर करो। वो बच्चों के लिए आता है कि लिखा एक स्केल बनी रहती है, डिफरेंट कलर रहता है, ठीक है, उसमें डुबा के देखो ये कलर है, इसे मैच कर रहा है, तो उसमें एक स्केल दिया रहता है कि पीएच इसके राउंड होगा, इसके राउंड, ठीक है। बच्चों वाली चीज़ें हैं, ऐसी बातें मत करो। हाँ, लिटमस पेपर नहीं होता है, लेकिन बट उसमें क्या होता है, नहीं उसको वही बोलते हैं, लिटमस पेपर ही बोलते हैं। लिटमस पर अचानक सा कलर नहीं चेंज करता, पहली बात ये जान लो, ठीक है। तुम जो पढ़े हो कि ब्लू टू रेड हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें ब्लू टू रेड ही हो रहा है, ब्लू और रेड ट्रांजिशन कलर भी होता है ना बहुत सारे। अब ऐसा थोड़ी ना कि ब्लू दिखा फिर उसके बाद रेड हो जाता है अचानक सा, कोई भी कलर तुरंत नहीं चेंज होता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्लू प्लस रेड का मिक्सचर बहुत सारे कलर होते हैं, तो धीरे धीरे करके चेंज होता है, ठीक है। कैसे चेंज होता है वो डिपेंड करता है एचडी की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो ये बच्चों वाली बातें बिल्कुल मत करो, ठीक है। ऐसे मीजर कर सकते हैं, मीजर हमको यहाँ पे वो होता है कि एक जस्ट आइडिया के लिए कि कितना हो सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री में जब तुम एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है तो उससे थोड़ी ना करोगे तुम, इतना हो सकता है, वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट दिखाना होता है बच्चों के स्कूल में कि देखो कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं। या फिर लोगों को उतना पता नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं कि किसकी हर कोई घर में रखा हुआ है, तो अब मिलता है, ठीक है। ऐसी इस टाइप की स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं, और उसका एक पेन कवर होता है जिसपे कलर्स होते हैं बहुत, ठीक है। उस स्ट्रिप को मेजर करना है, उस स्ट्रिप को कागज़ की स्ट्रिप जैसी होती है,
अपना जो भी वाटर या सॉल्यूशन डुबा के देखो, जो कलर से मैच कर जाए उसी के राउंड होता है, ऐसा मतलब कर सकते हैं, एकदम सस्ता सबसे, और इसके लिए कोई ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये तुम्हारा केमिस्ट्री में ही काम आएगा, केमिस्ट्री में कोई एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए होती है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, H प्लस इक्वल टू OH माइनस होता है, जितना H प्लस उतना OH माइनस, ना एसिड ज़्यादा ना बेस ज़्यादा, दोनों सेम होता है, इसका मतलब pH इक्वल टू OH है, और कितना आना चाहिए 7, और ये कितना आना चाहिए 10⁻⁷, क्लियर, क्योंकि टोटल इनका मल्टीप्लिकेशन 10⁻14 आता है, तो ये वैल्यू 10⁻7 आएगा, क्लियर है। चलो ये हो गया। ठीक है, pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन, हमने बाकी देख लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ करेंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। 10⁻⁷ कैसे, ओके। H प्लस इंटू OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 14 है, तो ये इक्वल टू ये है, मान लो x ये है, ये भी x है, 10⁻14, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10⁻14, एक्स इक्वल टू 10⁻7 आएगा। और वैसे भी देख लो, दिस इंटू दिस, किस चीज़ का मल्टीप्लीकेशन करोगे अगर सेम चीज़ें हैं तो इतना आ जाए, माने 7 रहेगा ना, ठीक है। H प्लस OH माने दोनों सेम है क्या, ओके। चलो छोटी छोटी मैथ वाली चीज़ें हैं, चलो कोई बात, ऐसा होगा। तो pH प्लस POH हमेशा 7 आता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं, सिंपल सिंपल, ज़्यादा नहीं। अभी कैसे pH निकालते हैं, एक, ठीक है, बहुत सारा मेथड है pH निकाल, मतलब बहुत सारे मेथड तो एक ही है, बट बहुत टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तुमको सीधा सीधा एसिड नहीं दे देगा, वो कुछ भी सॉल्यूशन दे सकता है, ठीक है। तो pH पे ही पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो बहुत टफ टफ भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता, और अभी के लिए बिल्कुल सिंपल जैसे बच्चों वाली चीज़ें, क्योंकि भी डिफिनीशन हमने पढ़ा है, सब कुछ ये सॉल्यूशन है। और इसमें H प्लस जो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसका pH बता दो कितना आएगा, POH बता दो जल्दी से। तो वो तुरंत 5 सेकंड के अंदर बता सकते हो, क्योंकि हमने निकालना सीखा है कैसे T समथिंग कैसे निकालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, वेरी गुड वर्धन। वर्धन तुम क्या कर रहे हो, 3.8 कहाँ से आ गया तुम्हारा, वैल्यू पता होना चाहिए ना, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 0.3 होता है, 0.2 नहीं। प्रज्वल कहाँ से वैल्यू निकाल रहे हो तुम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हो। शैल्या ओके सही है, प्रज्वल 3.79 ये कहाँ से आया तुम्हारा, log 2 की वैल्यू क्या ले रहे हो तुम। वेदांत, वेदांत तुम कैलकुलेशन तुमको नहीं आ रहा है, 2.7 बता रहे हो वेदांत फाल्के, इतनी छोटी छोटी चीज़ में मिस्टेक करोगे कि नहीं हो सकता। श्री ओके वेरी गुड, हाँ 3.7 आएगा आंसर। कुछ लोग तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, कोई 2.7 बता रहा है, कोई 3.79, पता नहीं कहाँ से आ गया 3.79, मुझे नहीं पता। एग्जैक्ट भी करोगे तो 3.7 के करीब ही आएगा, हमारा 3.79 आ रहा है।
तो पी एच में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैसे, माइनस लॉग एच प्लस करोगे तो 4 माइनस लॉग 2 आएगा, मैंने तरीका बताया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4 माइनस 0.3 बस इतना करना है, ठीक है। 3.7 आ रहा है, तो पी एच इतना है तो पी ओ एच 14 माइनस 3.7 दैट इज 10.3, ओके ऐसा। इस टाइप से ये चीज़ें अभी तो बिल्कुल जैसे जैसे डिफिनीशन वाली कर रहे हैं, पीएच निकालना तो भी स्टार्ट करेंगे बात, ठीक है। एच प्लस जो है ओवरऑल ये दिया हुआ है 10⁻⁸ पी एच पी ओ एच, जल्दी 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 जल्दी। ओके श्री, वेरी गुड। कार्तिक बहुत गलत बता रहे हो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। नीरज ओके वेरी गुड। वर्धन ओके वेरी गुड। सृजल गुड। वेदांत गुड। 8 एंड 6 पी एच 8 हो जाएगा, और पी एच वैल्यू 8, ठीक है, और पी ओ एच 6, ठीक है। अब कोई ज़्यादा दिमाग लगा रहा है इसमें 6.95, वो इसका नहीं आता, ठीक है। अगर टोटल ये एच प्लस दिया हुआ तो टोटल दिया हुआ है, ध्यान दो, ठीक है। इसमें एच प्लस इतना है टोटल, डायरेक्ट देखो जितना एच प्लस होता है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो 8 ही आएगा, ठीक है। ये सही है आंसर है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे जो तुम सोचना चाह रहे हो, ये एच कुछ और एसिड देता है, एच प्लस ना दे के देता है एच सी एल इतना है, तब अलग कुछ आता है, ठीक है। ये एच प्लस मतलब जो भी एच प्लस हो सकता है सॉल्यूशन में टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने लगा दिया अपना डिफिनीशन, सही है हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। बेस है सपोज ये, जिसमें ओ एच माइनस पता है हमको, 5 × 10⁻⁵ बता दो पी एच क्या होगा, पी एच बता दो। केवल पी एच पूछा है मैंने। क्या आंसर आएगा? वर्धन ओके, वर्धन तुम्हारा, विधान तुम्हारा सही है, और बाकी सानिका गलत है, शैल्या गलत है। सुजल ओके गुड। नीरज ओके गुड। वर्धन तुम्हारा गलत है। अथर्व ओके गुड वेरी गुड। कार्तिक ओके वेरी गुड।
Shri, very good. Now it's good. अथर्व ओके गुड। तो सही है सानिका, नाउ इट्स गुड। तो 9.7 आएगा, ठीक है। यश तुम्हारा गलत है, यश। तो वैल्यू भी तुम गलत लिख रहे हो। देखो ओ एच माइनस दिया हुआ है तो पहले क्या निकालोगे तुम, पी एच निकाल, पी ओ एच निकालोगे ना। क्या निकालोगे, अगर ओ एच माइनस है तो पी ओ एच निकलेगा। 5 माइनस लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, लिखवाया हुआ है तो वो याद नहीं कर पा रहे हो, 0.7। तो 5 4.3 हुआ। तो पी एच कितना आ जाएगा, 14 माइनस क्या आया, 9.7 आएगा ना। तो ध्यान देना क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। ओ एच माइनस दिया हुआ तो पी ओ एच निकालोगे तुम ना। पूछा पी एच है तो पी एच की वैल्यू 14 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9.7। ओके। तो अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर एच प्लस ओ एच माइनस पता हो तो हम निकाल सकते हैं। पी एच पी ओ एच जो भी पूछेगा, कोई एक वैल्यू पता हो, क्योंकि दोनों तो रिलेटेड होते हैं ना। कोई एक वैल्यू पता हो, हम बाकी बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। एच प्लस अगर दिया है तो ओ एच माइनस भी बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एक्वा सॉल्यूशन में दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। पी एच प्लस पी ओ एच 14 आता है, ये पता है हमको। इतना सबको समझ में आया पहले बेसिक डिफिनीशन पी एच की। ठीक है। कुछ है नहीं, बस बेसिकली एच प्लस कंसंट्रेशन कितना है बस वही बताना। और हम पी में क्यों बताते हैं मैंने बताया था, क्योंकि अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, सिंपल वैल्यू इस टाइप से। ओके। और एक दो और ऐसे बेसिक कुछ बच्चों वाले चीजें। एक सॉल्यूशन है, ये सपोज एसिड है, ए है सॉल्यूशन, या ऐसा है बोलूँगा, इसमें हमारा पीएच सपोज 2 है। एक सॉल्यूशन और है, बी है, इसका पीएच सपोज 4 है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, विच वन इज मोर एसिडिक। और बी है हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है और कितने टाइम्स दूसरे से। ठीक है। ठीक है, इसका आंसर ए आया, मैक्सिमम लोगों को बता रहे हैं ए आएगा। ठीक है, ए आएगा, क्योंकि पीएच वैल्यू लेस, पी वाला याद करो, पी कम तो स्मॉल पी कम तो एच प्लस ज़्यादा, हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ है, खैर इसको तो सबको फीलिंग भी होती है, पीएच कम तो ज़्यादा एसिडिक। कितने टाइम्स ये भी बता चुका हूँ, यस तुम्हारा गलत है। अरे लॉग वाली चीज़ है ना, तो इसमें एच प्लस कितना आएगा। हाँ, एच प्लस यहाँ कितना आएगा, ये पी एच 2 है तो एच प्लस कितना आएगा, 10⁻² आता, मतलब क्योंकि 10⁻² होता तभी तो पी एच 2 होता। और बी में पी एच 4 है तो एच प्लस इसका मतलब कितना रहा होता, 10⁻⁴। तो कितना डिफरेंस है, 100 गुणों का डिफरेंस है ना। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स का डिफरेंस है ना। ठीक है, कितने टाइम्स का डिफरेंस है, 100 टाइम्स का, तो 100 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंस मतलब 10² में चलता है, क्योंकि लॉग है अंदर, हमको पता है पी का मतलब लॉग है। तो अगर 2 डिफरेंस है तो 2 कैसे आ सकता है, लॉग 100 होता है तो 10² में चलता है। ठीक है, जितना डिफरेंस होता है उतना ही 10 की पावर कर देना होता है। क्लियर, ऐसे चलता है। ठीक है, तो डिफरेंस पीएच में 2 है, तो एच डी स्ट्रेंथ एच प्लस में कितना डिफरेंस होगा, रिलेटिव होगा, तो 10²। ठीक है, इस टाइप से।
इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी चीज़ें पता होना चाहिए, बच्चों वाली चीज़ है, पता होना चाहिए। मतलब जस्ट एक जिससे जिसको मान लो नहीं समझ में आ रहा है, फार्मूला केवल जानना चाहता है, जैसे ही मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा फार्मूला होता नहीं है। ए और बी दो सॉल्यूशन है, इसका पीएच जो है सपोज x1 है, इसका पीएच x2 है, ठीक है। तो क्या होगा, रेशियो ऑफ H प्लस, ठीक है, H प्लस कंसेंट्रेशन, ठीक है, कितना आएगा H प्लस ए बाई H प्लस बी, कितना आता है 10 डिफरेंस डेल्टा एक्स, क्या क्लियर। डेल्टा एक्स क्या है, कौन कम ज़्यादा तो समझ जाओगे, ठीक है, माइनस आएगा प्लस वो तो समझ ही जाओगे, इस टाइप से, क्लियर। ऐसा और एच डी की स्ट्रेंथ का मतलब हमने पढ़ा एच प्लस होता है, तो पी तो हमने डिफाइन किया है ना, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लिया लॉग। ऐसा थोड़ी नहीं कि लॉग में ही चीज़ें चलती हैं केमिस्ट्री में, हमने अपने सुविधा के लिए डिफाइन किया था कि लॉग बताना अच्छा होता है, ठीक है, सिंपल सी वैल्यू होता है। 10⁻⁻ में बताना दिस इंटू दिस तो बड़ा वैल्यू हो जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से। और जब भी हमको देखना होगा कितने टाइम से, तो एच प्लस देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये सबको क्लियर है, आई होप। बेसिक चीज़ें पीएच की, पीओएच की बेसिक चीज़ें, पीएच दिया हुआ है डायरेक्ट, तो हम कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो पीएच ही चैप्टर में काफ़ी निकालना है, बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अभी तो हमने जस्ट एक बेसिक डिफिनीशन देखा है, ठीक है। अभी एक चीज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं इससे पहले ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो उसको लोग भूल जाते हैं ज़्यादा। तो हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, कि वो यूज होगा, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये ध्यान देना। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, एक सिंपल चीज पूछ रहा हूँ तुम, ठीक है। लास्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में सब लोगों ने अटेंड किया था लीस्ट अटेलियस प्रिंसिपल, ठीक है। जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया, अगर सपोज इस रिएक्शन को मुझे बैक ले जाना है, बैक ले जाना है, तो H प्लस अगर मिलाऊंगा तो क्या होगा, अगर इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, एसिड का ऐसा इक्विलिब्रियम है, अगर मैं H प्लस मिलाऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, अगर ऐड करूंगा इस रिएक्शन में, फॉरवर्ड या बैक। ओके गुड, ओके, सारे लोग बताओ। सिंपल चीज है, हमने पढ़ा था लीस्ट अटेलियस प्रिंसिपल, रिएक्टेंट मिलाओगे आगे जाएगा, प्रोडक्ट मिलाओगे पीछे आएगा, जो कम होता है उधर ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ बैक रिएक्शन आएगी, सबको क्लियर है बैक रिएक्शन क्यों जाएगी, प्रोडक्ट अगर ऐड करोगे तो रिएक्शन बैक आएगी, रिएक्टेंट ऐड करोगे तो, ठीक है, फॉरवर्ड जाएगी। वैसे ही अगर प्रोडक्ट रिमूव करते तो फॉरवर्ड आती, रिएक्टेंट रिमूव करते तो बैक आती, ठीक है। रिमूव करना ऐड करना समझ गए ना, जो ज्यादा हो जाएगा उसको कम करने की कोशिश करो, H प्लस बढ़ा दिया हमने तो कम कैसे होगा, अगर बैक आ जाए रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। ये सबको क्लियर है कि नहीं, ओके। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस टाइप से। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। पहले तो स्टेटमेंट लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन एनी कॉमन आयन, कोई भी कॉमन आयन, भी एक्सप्लेन करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD समझ गए हो ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड या बेस कुछ भी हो सकता है, इज सप्रेस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्ड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं क्या है, ये बोल रहा है कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है, सप्रेस्ड मतलब कम हो जाता है। ठीक है, कैसे कम होता है देखते हैं। सपोज कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या एसिड में ले रहा हूँ, सपोज एक वीक एसिड है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, एसिड बेस फर्क नहीं पड़ता, HA। ठीक है, तो वीक है तो इक्विलिब्रियम बनेगा, मुझे बताओ, वीक मतलब इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं होगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम होता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। क्लियर सबको, रिएक्शन क्लियर है सबको। इक्विलिब्रियम में ये क्यों मैंने सिंबल लगाया इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी बचेगा ना, जब रिएक्टेंट भी बचता है मतलब प्रोडक्ट भी है रिएक्टेंट भी है तो इक्विलिब्रियम होता है, फाइनली इक्विलिब्रियम में पहुंचना होता है, मैंने बताया। क्लियर सबको, इतना ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, सबको पता है इक्विलिब्रियम है। और एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, सबको पता है, के एसिड है तो के बता रहा हूँ। ठीक है, बेस होता के बी लिखते, ए बी से ये पता चल रहा है कि चलो एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, H प्लस ए माइनस बाई H। क्लियर, ये है, इतना है। ठीक है, अब सपोज अगर हम इसमें से कॉमन आयन का मतलब क्या हुआ, कॉमन आयन मतलब इस सॉल्यूशन में कौन से आयन है, इस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है मुझे बता दो, कौन कौन से आयन है। H प्लस है, ओके, ए माइनस है, ओके, ठीक है, H तो आयन है नहीं, ये आयन है। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ ऐड करते हैं जिसमें यही आयन हो, H प्लस हो या फिर OH ए माइनस हो। क्लियर, मतलब कुछ इसमें ऐसा ऐड करो जिसमें H प्लस हो या ए माइनस, कॉमन आयन समझ गए ना। कॉमन आयन का मतलब जो इसके कॉमन हो, इस सॉल्यूशन के कॉमन कौन सा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस हो या फिर ए माइनस हो, तभी तो कॉमन होगा ना इसमें से, क्योंकि इनमें यही दो आयन है, तो इनके कॉमन आयन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें यही दो हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये हो या ये हो। ठीक है, हाँ, तो इफ वी एड सपोज H प्लस ऐड करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन, अब कहाँ से H प्लस आ रहा है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मत सोचो भी, सॉल्यूशन तो क्या होगा, H प्लस बढ़ेगा, तो यहाँ से ली चैटेलियर प्रिंसिपल से भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी देख, H प्लस बढ़ेगा। ठीक है, H प्लस बढ़ेगा, ए माइनस तो बढ़ा नहीं रहे हो तुम। ठीक है, H प्लस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट रखना है, ये बढ़ेगा, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ाना पड़ेगा ना तुमको, अगर कांस्टेंट रेशियो रखना है तो न्यूमरेटर कैसे बढ़ेगा, H जब रिएक्शन बैक आएगी। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन रिएक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, शिफ्ट्स बैक, लीस्ट रेडियल प्रिंसिपल भी लगा सकते हो। ठीक है, बैक, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना, पहले ज्यादा डिसोसिएट हो रहा था, अब कम डिसोसिएट हो गया, इज डिक्रीज्ड। क्लियर है कि नहीं बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम समझते हैं, पहले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया लिख के रिएक्शन। ठीक है, कि कैसे H प्लस तुमने ऐड किया कम हो गया। अब सिमिलरली अगर ए माइनस भी ऐड करोगे तब भी, ठीक है, सिमिलरली इफ वी ऐड ए माइनस आयन तब भी, ठीक है, ए माइनस आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है, स्टिल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, फिर से वही चीज डिक्रीज्ड, वही चीज हो गया, रिएक्शन बैक आएगी तो पहले ज्यादा डिसोसिएट होगा तब कम होगा। ठीक है, पहले तो ये रट्टा मार लो कि इन प्रेजेंस ऑफ एनी कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। ठीक है, अभी आगे और समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कॉमन आयन इफेक्ट।
कॉमन आयन क्यों? क्योंकि कॉमन आयन के प्रेजेंस में ही होना है, ठीक है। कोई दूसरा आयन मिलाओगे फर्क नहीं पड़ता, दूसरे आयन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ और मिला रहे हो, बी माइनस मिला रहे हो इसमें सपोज, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉमन आयन के प्रेजेंस में कम हो जाता है डिसोसिएशन बस, ठीक है। मतलब वीक था और वीक हो गया, ठीक है। अब देखो हम वैसे समझते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, ठीक है। इसमें अगर स्ट्रांग एसिड डाल रहे हो तो कौन कौन दबेगा मुझे बताओ। वीक एसिड स्ट्रांग एसिड में कौन दबेगा, मतलब किसका डिसोसिएशन कम होगा, वीक एसिड या स्ट्रांग एसिड? सिंपल सी बात है, किसका कम होगा कोई बताएगा? स्ट्रांग एसिड वीक एसिड में कौन दबता है? सिंपल लॉजिक से देखो, केमिस्ट्री में सोचो वैसे ही, कोई एक स्ट्रांग पर्सन है एक वीक पर्सन है, ठीक है, तो वीक वाले को ही दबाया जाता है, ठीक है। तो जो कमजोर होता है उसी को लोग दबाते हैं, ठीक है, जो कमजोर होता है वही दबता है, उसी को लोग वो करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। एसिड स्ट्रांग का क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन, इनका इक्विलिब्रियम तो होता ही नहीं है, नो इक्विलिब्रियम, जिनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनका कोई मतलब नहीं, ये तो स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये तुरंत H+ दे देंगे, ये क्या होगा, H+ दे देंगे, ये तो इनका डिसोसिएशन थोड़ी कम होगा, ये तो स्ट्रांग है ही ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये बेचारा बचा वीक, अब ये बेचारा बना रहा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा क्या? क्लियर है? ओम देखो तुम, रिफ्रेश करो, आवाज क्लियर है सबको? ओके, यार मैक्सिमम लोग तो बोला क्लियर है, आर्यन को क्लियर है, अवधूत को क्लियर है, सुजल को क्लियर है, सही को क्लियर है, वेदांत को क्लियर नहीं है, कट रही है, स्मृति को क्लियर है, वेदांत फाल्को को क्लियर है, वेदांती को थोड़ा कट रहा है, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलो फिर से ये कटेगा, ये कैंसिल होने वाला है, हम फिर से ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। ये हो चुका है तो कैंसिल होने वाला है, फिर से ज्वाइन कराते हैं।